राम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान शंकर को लगा उसका दर्शन हो जाए, उस इष्ट का दर्शन हो जाए, उस इष्ट का दर्शन। तो भगवान शंकर कथा सुन के निकले। उसी समय भगवान मां जानकी को खोजने के लिए, इसी त्रेता युग में समानांतर दो घटनाएं चल रही। भगवान शंकर कथा सुन के निकल रहे हैं, भगवान राम मां जानकी को खोज रहे हैं। भगवान शंकर आज कैसी दुविधा में है, निकट नहीं जा सकता मैं। प्रभु दिख रहे हैं लेकिन निकट नहीं जा सकता। निकट जाऊंगा तो सामान्य भाषा में बोलूं तो भगवान शंकर सोच रहे हैं पोल खुल जाएगी। किस बात की पोल? रावण जान जाएगा कि हमको मारने वाला आ गया है, जंगल तक पहुंच गया है। क्योंकि मेरे गुरुजी जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति। एक बात इससे सूत्र निकलता है, व्यवहारिक सूत्र निकलता है। भगवान शंकर निकट नहीं गए। भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठा के दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय 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 सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसा। तो कभी दूर से भी प्रणाम कर लेना चाहिए। अपना मन न खराब हो, अपने शरीर को थोड़ा सा धक्का मुक्की न हो तो कई बार दूर से भी प्रणाम कर। ये भगवान शंकर के सूत्र से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कई बार हम लोग गर्भगृह में एकदम से लगता है कि ओ हो वही भगवान है, दूर वाले, दूर से जो दिख रहे वो भगवान नहीं है, वहां से जो वो भगवान है। ठीक है, आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूं, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन मन न खराब हो। मैंने बहुत दर्शन, बहुत क्या छोड़िए, मैं तो बिहारी जी का दर्शन करते जाता रहता हूं क्योंकि मेरा गुरु स्थान है। तो जब बिहारी जी का दर्शन करके लोग निकलते हैं तो आधे लोग तो अब क्या ही मैं बोलूं, अरे मत बच गए, थोड़ा दूर से भी करो ना। बिहारी जी आपके हृदय में है, हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन किया जाए। ये थोड़ा दूर से धक्का मुक्की से बच के, अनावश्यक क्यों अपना मन खराब करना है। गए थे दर्शन करने की, मन प्रफुल्लित हो जाएगा है? इसी दर्शन का प्रयोजन क्या है? मन एकदम और गए तो मन खराब हो गया। भगवान शंकर ये भी सूत्र देना चाहते, संकेत देना चाहते हैं। जय जय दूर से, जय सच्चिदानंद जग पावन। तो कहे किसको प्रणाम कर रहे हो? कहे अरे सती जी ने कहा किसको? कहे मेरे इष्ट। कहे ये सच्चिदानंद है? कहे हाँ। कहे ये सच्चिदानंद है तो झूठानंद कैसा होता? ये सच्चिदानंद है। कहे हाँ। जिनकी कथा सुन रहे थे, हाँ भाई वही राम, रघुनाथ, रघुवीर, राघव, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद। प्रणाम करो तुम भी। कहे सुनो, हम ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं, किसी को ही प्रणाम करें, सड़क चलते किसी को प्रणाम। सच्चिदानंद के दिक्कत, अरे भाई दिक्कत यह है कि यदि सच्चिदानंद होते तो इनको ये नहीं पता होता कि इनकी पत्नी कौन चुरा ले गया। ये पता होना चाहिए था, खोज के ले आए होते। इतना ये रोना गाना क्यों लगा रहे? क्योंकि रो रहे थे भगवान जंगल में। वो सुनी थी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगन। कहने नहीं सच्चिदानंद नहीं हो सकते। भगवान कहे ठीक है नहीं हो सकते, तुम जाओ इधर, हम जाएंगे इधर, हम ज्यादा समझा नहीं पाएंगे। और वैसे भी 4-6 बार किसी को समझाना चाहिए, मैं निवेदन करूं। इससे बाद अगर इससे ज्यादा आप समझाएंगे तो ऊर्जा नष्ट करेंगे। 4 से 6 बार, आप 2-4 बार और बढ़ा लो, 10 कर लो, मुझे कोई हाँ, लेकिन इससे ज्यादा मत समझाए। इससे ज्यादा समझाएंगे आप भी भटक जाओगे। आप प्रयोग करके देख लीजिए। इससे ज्यादा समझाएंगे, उस सामने वाले में निगेटिव एनर्जी ज्यादा फोर्स से काम करती है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा फोर्स से काम करती है, वो आपको ही भरमा देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई ये विचार है कि ये सच्चिदानंद नहीं है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो परीक्षा लेकर आओ। तुम परीक्षा लेकर आओ। परीक्षा लेने के लिए चली गई, और परीक्षा लेने के लिए गई कि अभी फंस जाएंगे राम, नकली ब्रह्म है, सच्चिदानंद तो हो नहीं सकता। सीता जी का नकली वेश बना ली, आगे आगे जा रही हैं, पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। इतना भी अकल नहीं लगाएं। निवेदन कर रहा हूं, नकल जब भी करिए तो अकल जरूर लगाइए, नहीं तो हिस्ट्री के हाँ फंसोगे, पकड़े जाओगे। नकल कभी करना भी हो, अब तो आजकल बंद हो गई, पहले बहुत नकल होती थी।
इस देश में शिक्षा व्यवस्था को कहाँ तक हम लोग ले गए थे। मैंने देखा एक बार कहीं कथा के लिए जा रहा था, तो बहुत सारे लोग खिड़की पकड़े थे एक विद्यालय की। हमने पूछा ये खिड़की क्यों, कौन लोग हैं? कहे ये पिताजी लोग हैं, बाप। हम कहे ये खिड़की क्यों पकड़ के झूल रहे हैं? कहे अपने बेटों के लिए ये नकल सामग्री फेंक रहे हैं, अंदर से पुर्ची फेंक रहे हैं, चिट। बाप नकल कराता था बेटे को। इस देश में ये हाल आपसे छिपा नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं, ऐसा करते थे लोग। बाप बेटे को नकल कराता था कि वो पास हो जाए। तो नकल में तो अकल लगाना पड़ता है। सीता जी का वेश बना के आगे आगे चल रही हैं। सीता जी जीवन में कभी भगवान राम के आगे चली ही नहीं, पीछे चलते हैं। अनुचरी है, अनुगामिनी है, वो पीछे चलते हैं। इसलिए रूप किसी का बनाया जा सकता है, स्वरूप किसी का बनाया जा सकता है, स्वभाव कहां से लाओगे, आत्मा कहां से ले आओगे, उसके जैसा चरित्र आचरण कहां से ले आओगे। गमछा किसी की तरह रख सकते हो, पगड़ी किसी की तरह बांध सकते हो, चश्मा किसी की तरह लगा सकते हो, दाढ़ी मूंछ किसी की तरह रख सकते हो, तमाशा नाटक किसी की तरह कर सकते हो। उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसकी आत्मा, उसकी जीवन शैली, उसकी तपस्या कहां से लाओगे। भगवान शंकर तो बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे और ये परीक्षा लेने आ गए। भगवान राम आए और देखते ही कहे, अरे देवी आज अकेले कैसे, अकेले घूम रही? कहे हु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तो, कहे हो बहो। अकेले क्यों घूम रही हो? भोलेनाथ कहाँ तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तो, कहे हो बहोरी। आज अकेले क्यों घूम रही हो? अब बंधु माताओं अब उधर देख भी नहीं रही हैं, इतनी तेज बैक गियर लगाई है। भगवान चाह रहे अरे रुक जाओ, हालचाल तो बता दो, अपना बता दो, मेरे प्रभु का बता दो। एकदम नहीं, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे। और जो राम सच्चिदानंद नहीं लग रहा था, जो राम ब्रह्म नहीं लग रहा था, जो राम देवता नहीं लग रहा था, जो राम भगवान नहीं लग रहा था, बंधु माताओं पूरे रास्ते चली जा रही हैं। अब कोई और नहीं दिख रहा। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सप्रवीणा। जहाँ चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सप्रवीणा। जहाँ चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सप्रवीणा। जहाँ चित वहीं राम 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 राम, सब जगह व्याप्त है वो तो राम। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी आ गई। कैसे परीक्षा ली? रिटर्न, वाइवा, प्रैक्टिकल, क्या परीक्षा लिया कैसे तुमने भाई? लिखित, मौखिक, शारीरिक, प्रायोगिक। अब जो लिया वो बता नहीं सकती, जो किया है वो बता नहीं सकती। और व्यक्ति जो किया हो बता ना पावे तब क्या करता है? बोलो। हम जो किए हों बता ना पावे तो क्या करते हैं? हाँ, घालमेल, उसी को झूठ भी कहते हैं। झूठ का एक प्रकार है घालमेल। झूठ बोलने, वो भी किससे? भगवान शंकर से। भूत वर्तमान भविष्य के जो ज्ञाता हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उनसे झूठ क्या कह रही? कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई। क्या की? प्रणाम तुम्हारी
आपकी तरह प्रणाम कर लिया। कहे वाह वाह, हम इतनी देर से विनती कर रहे थे, हम इतनी देर से, क्योंकि हमारा जन्म अवध में हुआ है तो आपको अवधि शब्द सुनने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ विनती नहीं कहते, हमारे कहते हैं चिरौरी कर रहे हैं। मैं बोल दूं ताकि आप, मेरा जन्म चूंकि अवध में हुआ है, इतनी देर से हम प्रार्थना कर रहे थे कि तुम प्रणाम कर लो, ये सच्चिदानंद हैं। यही आपने भागवत में भी पहला श्लोक सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तब तो तुमने प्रणाम, और ये प्रणाम करके चली आए। भगवान को भरोसा नहीं हुआ लेकिन कुछ बोले नहीं, ध्यान लगा कर देखे, ओ हो मुझसे झूठ, और झूठ तो झूठ, मेरे इष्ट के साथ खिलवाड़। इतनी दुखी हुए बंधु माता। और जब दुख भी इस सीमा तक, इसीलिए कभी किसी की कठोर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा की बुद्धि बहुत विचित्र होती है, और वो भी ब्रह्म से परीक्षा। परीक्षा सामान्य ली जानी चाहिए, बहुत कठिन नहीं। कोई टूट न जाए, कोई बिखर न जाए। इतना टूट गए भगवान शंकर मेरे इष्ट के साथ। मां जानकी का झूठा नकली कपट का वेश, और दुख की सीमा ये हुई कि संकल्प कर लिया कि देवी हमारा तुम्हारा मिलन अब इस शरीर से नहीं हो सकता। एही तन साथी भेट मोहिना, एही तन साथी भेट मोहिना। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प कर लिए हमारा तुम्हारा मिलन अब नहीं होगा। और तभी योगा योग से इनके पिता को, दक्ष को, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इन्होंने यज्ञ का आयोजन अपने घर में किया और अपने ही बेटी दामाद को नहीं बुलाए। और जिन देवताओं को, जिन देवांगनाओं को निमंत्रण मिला था वे भी कम नहीं है, वे भी गजब करामाती हैं। वे सब अपना विमान लेकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। कोई और हवाई अड्डा से उड़ान भर लेते, जरूरी है सब वहीं से जाए, लेकिन सब वहीं से जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे कि देखो तुम्हारे मायके जा रहे, तुमको निमंत्रण ऐसे विमान से। वो पहले विमान में ऐसा नहीं होता था कि सब, वो पहले खोल के चलते थे देवता। अभी भी होता ही है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो उसमें जगह होती हुई खुलने, तभी तो बरसात ऐसे कहे। कहां? अरे यज्ञ में, कहां? कनखल। आप अब ये कैसे कहें कि मुझको निमंत्रण ही नहीं मिला? ये कैसे कहें कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं? इतनी तेज घुमाई बात को। अच्छा अच्छा, बस बस, अरे वो बस तैयार हो रहे, जल्दी आ रहे, आप चलिए हमारे, बस आप चलिए हमारे। भगवान शंकर के पास दौड़कर आए कि प्रभु विवाह, अरे यज्ञ, यज्ञ कहां? कनखल में पिताजी के। सती जी निमंत्रण आया है? अब आया तो है नहीं। अच्छा, लेकिन माताएं मायके का पक्ष बड़ा जबरदस्त रखती है उसमें। हाँ, उसकी वकालत बहुत, पैरवी, मायके की पैरवी करनी हो तो उसमें किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। निमंत्रण आया है तो कह रहे नहीं नहीं, अरे वो भेजा रहा होगा, वो पोस्टमैन ने गड़बड़ कर दिया, भेजा रहा होगा, वो गड़बड़ करके नहीं आया, मिसप्लेस हो गया। कहने ने मिसप्लेस नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं भेजा गया। जानबूझकर? हाँ, हमसे पूछो। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी हमरे बयर तुमहु बिसराई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष
हमारे कारण हमसे बैर, आपसे बैर, आप तो उनके दामाद हो, पूज्य हो, मान्य हो। भगवान शंकर ने कहा बस रहने दो, अब चुप हो जाओ, हाँ, ज्यादा मत छेड़ो, हम कितने पूज्य हैं ये हम ही जानते हैं। कि हुआ क्या? पूरी कथा सुना दी। हुआ ये, आपके पिता का सम्मान समारोह था, सभी देवता गए थे, मैं भी गया था, और आपके पिता ने इतनी गालियां हमको दी, इतनी गालियां दी। अरे कोई बात तो रही होगी, बात इतनी थी कि सब खड़े होकर उनका स्वागत किए, हम नहीं खड़े हुए। तो भगवान शंकर सोचे कि अभी तुरंत ये कहेगी कि जब सब खड़े हुए तो तुम क्यों नहीं खड़े हुए? सब खड़े हुए, तुमको खड़ा हो जाना चाहिए था। भगवान शंकर ने कहा कि हम इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमको समाधि लग गई। अच्छा, आप देखिए, विचार करिए, मान लीजिए 100 लोगों में से 99 लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, एक नहीं किसी कारण से खड़ा हुआ, तो आपको तो 99 लोगों को रिस्पॉन्स करना है ना, कि वही एक मान लो उसके पैर में झुनझुनी पकड़ लिया। अब ये भी तो हो सकता है, कभी विचार करना चाहिए। मान लो नहीं खड़ा हो पाया भाई, कोई दिक्कत हो गई, झुनझुनी कहते ना आप, हाँ हाँ भाई पकड़ लिया सबसे, पैर सुन नहीं उठ पाए, तो अब वो तुम वही दिख रहे हैं। अभिमानी व्यक्ति का ये लक्षण है। 100 में से 99 खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, इनको नहीं दिखा, दक्ष को दिखा। कौन? जो प्रणाम, ये अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है। अरे भाई 99 से मिलो ना, उनको रिप्लाई करो, उनको रिस्पॉन्स करो, तुम उनको तुम वहीं पे, और बिगड़ गए, इतने बिखर गए, कहे सुन लो, सभ्य लोगों की सभा में किसी असभ्य को नहीं बैठना चाहिए। आप सब लोग कह रहे हैं देवताओं की सभा में असभ्य कौन है? फिर कह रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसे ही विधाता पहले हरण कर लेता है। कह रहे हैं देख क्या रहे हो, यही शंकर, अपने दामाद को शंकर, और केवल शंकर नहीं कह रहे, ये बंदर की आंख वाला। भोलेनाथ को कोई कहे ये सब शब्द और नंदी बैठ के बर्दाश्त करें? कहे भोलेनाथ ने कहा बेटा चुप हो जा, नंदी चुप हो जा, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, बैठ बैठ जा बेटा बैठ। और सुनो, अंतर क्या है? अंतर यह है लोग विवाह के समय खा लेते हैं, मुझको बाद में खाना पड़ता है, बैठ बैठ बैठ। लेकिन फिर नहीं माने उनका बक 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 बक। अरे मैं तो कभी नहीं अपनी मृगलोचनी, अपनी बेटी को मृगलोचनी कन्या कह रहे हैं, अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह कभी मैं इस बंदर वाले आंख वाले व्यक्ति से नहीं कर सकता था। तो किसी ने सभा में कह भी दिया भोलेनाथ को इतना शब्द बोल रहे हो तुम इतने ही दोस्त थे तो तुमने विवाह क्यों किया अपनी बेटी का इनके साथ? बड़ा दर्शन छिपा है इसमें भी, सब इसको ध्यान से समझिए। इतने ही दोस्त थे तो तुमने विवाह क्यों किया? अभिमान में चूर कह रहे हैं कि सुनो, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पे कह दिया ना, तो मैं कभी नहीं करता विवाह। अब नहीं रहा गया इनको, नंदी को नहीं रहा गया। अब नंदी एकदम से आकर, ऐ सुनो दक्ष, ज्यादा बक 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 कर रहे हो, जाओ तुमको श्राप देते तुमको बकरे का मुंह मिले। अब भृगु ऋषि उस यज्ञ के आचार्य थे, भृगु ऋषि आगे दाढ़ी पे हाथ फेरते कहे सुनो, ऐ नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा तुम बीच में क्यों बोलो, चुप। अब नंदी नहीं चुप हो रहे थे तो भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया, जाओ भोलेनाथ के सारे गढ़ पाखंडी हो जाएं। अब जब नंदी को श्राप मिला तो नंदी भी कहा सुनो, तुम्हारे जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब भैया पूछो मत, ये श्राप समारोह बदल गया, सम्मान समारोह श्राप समारोह में। भोलेनाथ ने कहा भैया रहने दो, अच्छा चलो हो गया। वही गांठ आज न बुलाने का कारण बन रही है देवी, इसीलिए नहीं बुला रहे। तो इसलिए बंधु माताओं, जहां प्रेम का संबंध हो वहां गांठ न पड़े। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ। इसलिए देवी अच्छा चलो ठीक हम मना लेंगे, चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम उनसे सॉरी बुलवा देंगे, चलो। कहने बात सॉरी की नहीं है, अब हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे भाई? माता पिता गुरु मित्र के यहां तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, सिद्धांत भी है।
माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ बुलाए भी जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहे ठीक है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो। कहां? जहां पर आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आपके जाने से हर्ष न हो, सामने वाले के हृदय में स्नेह न हो, आपके प्रति प्रेम न हो, तो जाना हाँ, भले वहां सोने की गिन्नी बट रही हो, हाँ जाना नहीं है। कंचन बरसे में प्रेम जहां मिले वहां जाना चाहिए। और बंधु माताओं, उस यज्ञ में गई सती जी और अपने पति के निरादर को सहन नहीं कर पाए। यज्ञ भूमि में ढूंढ रही हैं मेरे पति का स्थान कहां। भगवान शंकर तो नहीं गए, ये चली आई गणों के साथ, ढूंढ रही हैं कहां है मेरे पति का स्थान, भोलेनाथ का स्थान कहां। परिक्रमा कर रही है दक्ष के सेवक, कहां है भोलेनाथ का स्थान। दक्ष के सेवकों ने कहा कि आपके पिता ने कोई स्थान नहीं भोलेनाथ के लिए सुरक्षित रखा है। इतने क्रोध में आ गई, पूरे शरीर में मानो आग लग गई हो। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ कर कहने लगी, मेरे पिता का भी अब भला नहीं हो सकता, शिवद्रोही का भला नहीं हो सकता है। अब वो मेरे पिता में उनको कुछ बोल नहीं सकती हूं, अब उस शरीर को रख नहीं सकती, ये शरीर उन्हीं के अंश से बना हुआ है, और अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है, योग की अग्नि प्रकट किया है, उस योग की अग्नि में स्वाहा 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 पूरा शरीर जला, शरीर जल गया। जलते जलते मरते मरते भी इच्छा केवल एक, शरीर जल रहा है, मर रहा है। भगवान शंकर के वियोग, इच्छा कौन सी है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का सब गाइए। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। सती मरत हरिसन बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुराग, और अगला जन्म पार्वती जी के रूप में।